हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं चैप्टर सॉल्यूशन, हिंदी में पाठ का नाम विलयन। उसमें जो क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आइए उनको समझते हैं ध्यान से। जैसे ये क्वेश्चन है, 1 बिलियन में जल के 100 मिलीलीटर में 0.8 ग्राम यूरिया घुला है और एक दूसरे बिलियन में जल के उसी आयतन में 1.6 ग्राम कोई अन्य यौगिक कैपिटल ए घुला है। यदि दोनों बिलियनों का हिमांक का अवनमन एक ही है तो यौगिक ए के अणुभार की गणना कीजिए। दिया है यूरिया का अणुभार 60 है और जल का आणविक अवनमन स्थिरांक कितना है बच्चों? 18.6 है। ठीक, देखिए जल का आयतन दिया है, जल का आयतन कितना? 100 मिलीलीटर। लेकिन अपन को द्रव्यमान की जरूरत पड़ती है, भार, मात्रा। तो जल का द्रव्यमान, और द्रव्यमान बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों? आयतन गुणा घनत्व। आयतन कितना है? 100, और जल का घनत्व दिया जाए या ना दिया जाए हमेशा कितना होता है? 1। तो जल का घनत्व कितना हो गया? 1 ग्राम प्रति ml। ml से ml कट जाएगा, 1 का गुणा कराएंगे तो ये कितना आ गया बच्चों? 100 ग्राम। और जल क्या है? विलायक, विलायक सॉल्वेंट। तो इसको प्रदर्शित आप किससे करेंगे? कैपिटल W से। देखिए विले इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट, विलायक इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। लिखने में छोटा है तो स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करिए, लिखने में बड़ा है, देखो देख भी रहा है, लिखने में बड़ा है तो कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करिए। ये याद रखने का या समझने का एक सरल तरीका है कि अगर कभी कंफ्यूजन हो कौन स्मॉल है कौन कैपिटल है, तो उसके लिए अगर ये बिले लिखने में छोटा है तो स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया, बिलायक लिखने में बड़ा है तो कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया है। ठीक, आगे देखिए बच्चों, आगे दिया है एक दूसरे बिलियन में, अच्छा मात्रा दी गई है, ठीक है, और जल का आणविक अवनमन स्थिरांक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आणविक अवनमन स्थिरांक, आणविक का मतलब होता है मूलर। एक होता है मूलल और एक होता है मूलर। अगर मूलल दिया जाए तो जो सूत्र लिखा जाता है उसमें 1000 का गुणा कराते हैं, और अगर मूलर लिखा हो, मूलर लिखा हो तो सूत्र में 100 का गुणा कराते हैं। और आणविक का मतलब क्या होता है बच्चों? मूलर। तो यहाँ पे के का मान आपको दिया है, कितना दिया? 18.6। अब यहाँ पर दो यौगिक हैं बच्चों, एक तो है यूरिया और एक है यौगिक जिसका नाम दिया है ए। इसकी मात्रा दी गई है यूरिया की, देखिए 0.8 ग्राम। अणुभार भी दिया है, इसका अणुभार दिया है, कितना दिया? 60। यौगिक ए के बारे में क्या पता है? इसका W दिया गया आपको, W कितना है? 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम। अणुभार, तो देखा यौगिक ए के अणुभार की गणना कीजिए, इसका अणुभार आपको कैलकुलेट करना, निकालना है। ठीक है, अब क्या लिखा उसने? उसने ये लिखा है बिलियनों का हिमांक का अवनमन एक ही है। इसका मतलब वो कह रहा है डेल्टा TF, इसको क्या बोलते हैं आप? हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये किसका? यूरिया का, यूरिया का। डेल्टा TF किसका? यौगिक ए का। वो कह रहा है एक ही है, एक ही है का मतलब बराबर है, समान है, तो बराबर कर दिया। अब इसका सूत्र क्या होता है? डेल्टा TF का सूत्र होता है के गुणा स्मॉल w, ये स्मॉल w किसका? यूरिया का, गुणा 100 बटे m, m किसका बच्चों? यूरिया का, गुणा कैपिटल W। इसी प्रकार यहां पर k गुणा स्मॉल w किसका? a गुणा 100 अपॉन स्मॉल m गुणा कैपिटल W। 100 का मल्टीप्लाई क्यों कराया? क्योंकि मूलर है, और मूलर
नहीं लिखा है, क्या लिखा है? आणविक। तो मोलर या आणविक एक ही बात है। तो 100 का गुणा करा है। अब देखिएगा के तो दोनों के लिए बराबर होगा, तो के से के कैंसिल, 100 से 100 कट गया। डब्लू लिखा भी स्पष्ट लिखा, देखना, जल के उसी आयतन में, इसका मतलब जल का आयतन वही है, और जल का आयतन वही है तो जल का द्रव्यमान भी वही रहेगा, तो डब्लू भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा डब्लू यूरिया। तो डब्लू यूरिया कितना है? डब्लू यूरिया 0.8, अणुभार 60, उसका डब्लू कितना है? इसका डब्लू 1.6 और अणुभार निकालना है। तो एम ए बराबर, एम ए इधर जाएगा तो 1.6 गुणा 60 बटे 0.8, दशमलव से दशमलव खत्म, 8 से ये कट गया 2 बार, 60 दूनी 120, अणुभार आ गया 120। ये हमारा आंसर। बात समझ में आई क्या? अगर आप कहें कि सर इसका मात्रक अणुभार, अणुभार अगर सीधे लिखा तब भी सही है, अगर मात्रक लगाना चाहें तो मात्रक लगा देते ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ग्राम प्रति मोल। इतनी बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा को बच्चों लिखते हैं एल से, 537 कैलोरी प्रति ग्राम। इसके मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर मतलब के का मान निकालना है। जल का वाष्प, जल वाष्प में वाष्पन मतलब आपको कैपिटल टी चाहिए, तो जल वाष्प में बदलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको आप केल्विन में बनाएंगे तो 273 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 373 केल्विन। तो के का सूत्र होता है 0.02 टी स्क्वायर बटे एल, 0.02 टी स्क्वायर, 373 गुणा 373 बटे 537, दशमलव हटाएंगे तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से आएगा 5.18। ये आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर।